सऊदी अरब ने मुश्किल वक्त में हमेशा पाकिस्तान का साथ दिया। वफ्द का दौरा पाक सऊदीया स्ट्रेटेजिक और तिजारती शराकतदारी के नए दौर का आगाज़ है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान की क़ियादत में मिलने वाले वफ्द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी के शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को पाकिस्तान के दौरे की दावत का पैगाम दिया। मुलाकात में फ़लस्तीन के मकबूजा इलाकों की बिगड़ती हुई सूरत हाल पर भी गुफ्तगू हुई। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल आज SIFC की एपेक्स कमेटी से भी मुलाकात करेंगे, जिसमें सरमायाकारी के मंसूबों को हतमी शक्ल दी जाएगी और इसका कवी इम्कान है। स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी। इंडेक्स पहली बार 71,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स में 466 पॉइंट्स का इजाफा। 71,010 पर ट्रेडिंग गुज़िश्ता रोज़ 100 इंडेक्स 70,544 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। IMF के साथ अरबों डॉलर के नए कर्ज मुआहदे पर बातचीत का प्लान है। नया कर्ज प्रोग्राम पाकिस्तान की इक़्तिसादी तरक्की के लिए इस्लाहाती एजेंडे के तहत होगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का फ्रांसीसी खबररसा इदारे को इंटरव्यू। कहा IMF के साथ 9 माह के प्रोग्राम को कामयाबी से मुकम्मल किया। आलमी इदारे मुल्की तरक्की और मईशत में बेहतरी की रिपोर्ट्स दे रहे हैं। रवा साल पाकिस्तान की इक़्तिसादी सूरत हाल बेहतर रही। PI की निजकारी का मरहला जून तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। निजी शोबे में तजुर्बे को माशी इस्तेहकाम के लिए प्रोकार लाएंगे। मुल्की तरक्की के लिए इन्वेस्टमेंट टू GDP को भी 15% तक ले जाना होगा। नई हुकूमत के पहले ही माह भारत से सालाना बुनियाद पर दरामदात में बड़ा इजाफा। रिकॉर्ड मार्च 2024 में भारत से सालाना बुनियादों पर दरामदात 48% बढ़ी। गुज़िश्ता माह भारत से इंपोर्ट्स का हजम 2 करोड़ 73 लाख डॉलर्स का रिकॉर्ड किया गया। मार्च 2023 में भारत से दरामदात 1 करोड़ 85 लाख डॉलर्स थी। निगरान हुकूमत ने भारत में ट्रेड ऑफिसर की तैनाती का अमल भी रोक दिया था। बानी PTI मुल्क की खातिर हर किसी से बातचीत के लिए तैयार हैं। PTI से मैंडेट छीनकर फॉर्म 47 वालों को दिया गया। ये कौम को धोखा दे रहे हैं। इनको कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करना है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा फॉर्म 47 बनाने वाले ने एतराफ़ किया तो वो जहनी मरीज बन गया। हकीकी आज़ादी तक हम बानी PTI के साथ खड़े हैं। बानी PTI ने बार बार कहा मेरे पीछे हटने से मुल्क तरक्की करता है तो तैयार हूँ। GHQ हमला केस समेत 14 मुकदमात में नामजद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जुडिशल कम्प्लेक्स रावलपिंडी पहुँच गए। वज़ीर आला KP के जुडिशल कम्प्लेक्स हाजिरी के बाद ATC भी पेश होंगे। वज़ीर आला पंजाब अचानक मरी के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल पहुंच गई। मरियम नवाज शरीफ का OPD में मरीजों की लंबी लाइनें देखकर इजहार बरहमी। मरीजों को इंतजार करवाने पर MS की सरजनिश। अस्पताल के निज़ाम को दुरुस्त करने की वार्निंग। वज़ीर आला के एमरजेंसी वार्ड में दाखिल मरीजों की इयादत मुफ्त अद्वियात की फ्राहमी के बारे में भी दरियाफ्त किया। मरियम नवाज ने अस्पताल से वापसी पर खवातीन सिक्योरिटी गार्ड के कहने पर तस्वीर बनवाई और इसे गले भी लगाया। 100% यकीन हो गया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत मरियम नवाज के विजन से बेहद मुतासिर है। खुशी है मरियम नवाज के अच्छे कामों को अली अमीन सरकार फॉलो कर रही है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा उम्मीद है गंडापुर, बुज़दार, खटक और महमूद खान के नक्शे कदम पर नहीं चलेंगे। अवाम का पैसा अवाम पर ही खर्च करेंगे, रिश्तेदारों की जेबें नहीं भरेंगे। हम चाहते हैं पंजाब जैसी सहूलियात दीगर सूबों के अवाम को भी मिलें। सिंध और बलूचिस्तान के लोगों को भी सस्ती रोटी और एयर एम्बुलेंस की सहूलत मिलनी चाहिए। मिल्लत एक्सप्रेस खातून हलाकत केस की तहकीकात में पेशरफ्त। तशद्दुद करने वाले कांस्टेबल मुनीर का फ़ोन वालिदा के नाम पर निकला। फ़ोन रिकॉर्ड के मुताबिक 7 अप्रैल को 19 फ़ोन कॉल्स और SMS किए गए। मुलजिम 8 अप्रैल को कराची वापस गया। तर्जुमान पाकिस्तान रेलवेज़ बाबर अली रज़ा का कहना है कि जिसने खातून पर हाथ उठाया उसे नहीं छोड़ा जाएगा। अभी तक के बयानात के मुताबिक कांस्टेबल खातून को दूसरे डब्बे में ले गया था। खातून ने खुद ट्रेन से छलांग लगाई। डब्बे में मौजूद मुसाफिरों और खातून के भतीजों के बयानात भी लिए जाएंगे। हनी ट्रैप और अगवा बराए तावान का हर हाल में खात्मा। शाहराहों को महफूज बनाकर मुसाफिरों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के अमन अमा के हवाले से इजलास में पुलिस अफसरान को हिदायत। कहा अमन अमा के लिए 100% ड्यूटी अंजाम दी जाए। अवाम का तहफ़्फ़ुज़ और खिदमत भी इबादत है। 15 दिनों में महकमात पर तालीमी रिपोर्ट भी तलब कर ली। IG सिंध ने कहा कि स्नैप चेकिंग, पेट्रोलिंग और पकड़िंग के दौरान बाहमी रवाबत को यकीनी बनाया जाएगा। कराची के दरख्शां थाने में शहरी की लॉकअप में हलाकत का मुकदमा दर्ज।
कत्ल समेत दीगर दफात के तहत दर्ज मुकदमे में SHO और हेड मुहर्रर को नामजद किया गया है। गिरफ्तार शहरी मुइज़ नसीम एक मुकदमे में गिरफ्तार था। मुलजिम की कस्टडी इन्वेस्टिगेशन को दी जाना थी। नवाज शरीफ के N130 से कामयाबी, लाहौर हाईकोर्ट इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चैलेंज। तहरीक इंसाफ के रहनुमा यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ इंतखाबी उज़रदारी दायर की है। इंतखाबी उज़रदारी में यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ की कामयाबी के नोटिफिकेशन को चैलेंज किया है। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस सुल्तान तनवीर अहमद पर मुश्तमिल इलेक्शन ट्रिब्यूनल समाअत करेगा। PP 133 ननकाना से लेकर उम्मीदवार राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन मुअत्तल। लाहौर हाईकोर्ट ने इलेक्शन कमीशन और फ्रीकैन को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। PTI के हिमायत याफ्ता उम्मीदवार मोहम्मद आतिफ ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि फॉर्म 45 के मुताबिक 3500 जायद वोटों से कामयाबी हासिल की। इलेक्शन कमीशन ने कानून के बरक्स दोबारा गिनती का हुक्म दिया। अदालत राना अरशद की कामयाबी का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे। फैजाबाद धरने के जिम्मेदार हुकूमत करार, फैज हमीद को क्लीन चिट मिल गई। रिपोर्ट में कहा गया कि हुकूमती पॉलिसी में खामियों की वजह से फैजाबाद धरने जैसे वाकयात को हवा मिलती है। पंजाब हुकूमत ने TLP मार्च को लाहौर में रोकने की बजाय इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी। सूबाई हुकूमत गाफिल और कमज़ोर रही, जिसके बायस खून खराबा हुआ। अमन हुकूमत की जिम्मेदारी है, दीगर शोबों को मुदाखलत से गुरेज करना चाहिए। सिविलियन मामले में फौज या एजेंसी की मुदाखलत से इदारे की साख शदीद मुतासिर होती है। फौज को तनकीद से बचने के लिए अवामी मामलात में मुलविस नहीं होना चाहिए। रियासत आइन, इंसानी हुकूक, जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी पर समझौता न करे। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की 149 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट हुकूमत को अरसाल। लाहौर हाईकोर्ट ने बानी PTI को जेल में मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त वापस लेने पर निपटा दी। चीफ जस्टिस मलिक शहजाद की अदालत की दुरुस्त मुआमलत पर एडवोकेट जनरल पंजाब की तारीफ। वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि सिक्योरिटी से मुतल्लिक आपके खदशात अहम हैं, आपकी बातें हवा में नहीं। अल्लाह हमारे मुल्क की बेहतरी करे। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि ऐसी ही एक दरख्वास्त बुशरा बीबी ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर रखी है, इसलिए हम वक्ती तौर पर यह दरख्वास्त वापस ले रहे हैं। ईरान ने तहवील में लिए गए इसराइली अरबपति के बहरी जहाज पर मौजूद पाकिस्तानियों को वापसी की इजाज़त दे दी। कहा कि MSC एरियाज पर पाकिस्तानी अमला जब चाहे वतन वापस जाने के लिए आज़ाद है। पाकिस्तान में ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुकद्दम ने गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तानियों की रिहाई की यकीन दहानी कराई थी। PTI सिंध को कराची में जलसे की इजाज़त न मिलने की दरख्वास्त पर सिंध हाई कोर्ट ने सूबाई हुकूमत, डिप्टी कमिश्नर और फ्रीकैन से 19 अप्रैल को जवाब तलब कर लिया। चीफ जस्टिस अकील अहमद ने रिमार्क्स, ये किसी से भीख नहीं मांग रहे, हमने पहले भी जलसे की इजाज़त दी थी, नहीं करने दिया। इंतज़ामिया ने इजाज़त देनी है तो दे, दरख्वास्त मुस्तरद करनी है तो वजूहात के साथ जवाब दें।